अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी सिर्फ 365 दिन में बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन आज जो किताब मैं आपके लिए लाई हूं, इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। जेनी कैलेट की 365 डेज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एक ऐसी किताब जो रोज एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा जुमला और एक नई उम्मीद देती है। आज मैं आपको इस किताब का वो राज बताऊंगी जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये आपकी नई जिंदगी का आगाज है। पहला महीना, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। दोस्तों, किताब का पहला दिन शुरू होता है एक सिंपल सी बात से। आप वो हैं जो आप सोचते हैं। जेनी कैलेट कहते हैं कि हमारी सोच हमारी तकदीर बनती है। अगर आप रोज ये सोचेंगे कि मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वही होगा। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठ के कहीं मैं बेस्ट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप देखेंगे कि चीजें बदलने लग जाती हैं। पहले हफ्ते में जेनी ने कहा कि ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास जो भी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके लिए शुक्र अदा करो। आपके पास एक छत है सर पर, शुक्र अदा करो। आपके पास खाना है, शुक्र अदा करो। आपके पास फोन है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, शुक्र अदा करो। जब आप शुक्रगुजारी शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि और भी चीजें आपकी तरफ आने लगती हैं। ये वो कानून है जो यूनिवर्स का है। जितना शुक्र अदा करोगे, उतना ज्यादा मिलेगा। दूसरे हफ्ते में जेनी ने सेल्फ टॉक के बारे में बताया। दोस्तों, हम रोज अपने आप से बात करते हैं, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कह रहे हैं। क्या आप अपने आप को कहते हैं, मैं मोटा हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कामयाब नहीं हो सकता? अगर हां, तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जेनी कहते हैं कि अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। हर नेगेटिव सोच को पकड़ो और उसको पॉजिटिव में बदलो। मैं मोटा हूं की जगह कहो, मैं हेल्दी होने की तरफ जा रहा हूं। मैं बेवकूफ हूं की जगह कहो, मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूं। ये छोटी सी तब्दीली आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। तीसरे हफ्ते में बात आई विजुअलाइजेशन की। जेनी कहते हैं कि रोज कुछ देर अपनी आंखें बंद करके अपने गोल्स को इमेजिन करो। आप क्या चाहते हैं? नई गाड़ी, नया घर, अपना बिजनेस। आंखें बंद करो और उस चीज को फील करो जैसे वो आपके पास ऑलरेडी है। ये इमेजिनेशन आपके दिमाग को सिग्नल भेजती है कि ये चीज मुमकिन है, और फिर आपके एक्शंस उसी तरफ चलने लगते हैं। चौथे हफ्ते में जेनी ने एफर्मेशंस या पॉजिटिव जुमलों के बारे में बताया। रोज सुबह उठ के आईने के सामने खड़े होकर कुछ जुमले बोलो। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं डिजर्व करता हूं कि मुझे अच्छा मिले, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये जुमले आपकी अंदर की शक्ति जगाने लगेंगे। आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैं सच में ये सब कर सकता हूं। दूसरा महीना, मुश्किलों का सामना। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, ये तो तय है। लेकिन जेनी कैलेट कहते हैं कि मुश्किलें आपकी दुश्मन नहीं, वो आपकी टीचर हैं। डे 31 से लेकर डे 60 तक किताब में सबसे ज्यादा फोकस मुश्किलों को हैंडल करने पर है। जेनी ने कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, उससे भागो मत, उसे अपनाओ। पूछो अपने आप से, इस मुश्किल से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? हर प्रॉब्लम के पीछे एक लेसन छुपा होता है। अगर आपका बिजनेस फेल हो गया, तो शायद आपको यह सीखना था कि कैसे सही तरीके से प्लान करते हैं। अगर आपका रिश्ता टूट गया, तो शायद आपको यह सीखना था कि आपको किस किस्म का पार्टनर चाहिए। हर दर्द, हर तकलीफ आपको बेहतर बनाती है। डे 40 के आसपास जेनी ने फेलियर या नाकामी के बारे में कहा। दोस्तों, नाकामी मतलब नहीं कि आप लूजर हैं। नाकामी मतलब है कि आपने एक तरीका ट्राई किया जो काम नहीं किया। टॉमस एडिसन ने हजारों दफा ट्राई किया था बल्ब बनाने के लिए। जब उससे पूछा गया कि आप इतनी दफा फेल क्यों हुए, उसने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैं बस इतनी दफा जान चुका हूं कि बल्ब कैसे नहीं बनता। ये सोच बदलने वाली है। फेल होना सीखना है, फेल होना ग्रोथ है। इसी दौरान जेनी ने रेजिलियंस या मजबूती की बात की। जिंदगी आपको गिराएगी, लेकिन आपको उठना है। कितनी दफा भी गिर जाओ, उठ जाओ। एक स्टोरी याद है मुझे। एक आदमी ने एक तीतर या पार्ट्रिज को देखा जो बार बार दीवार से टकरा रहा था। उसका बीज गिर गया था दीवार के उस पार। वो तीतर टकराता, गिरता, फिर उड़ता, फिर टकराता। वो हार नहीं मान रहा था। आपको भी वैसा ही तीतर बनना है। अपने गोल्स के लिए बार बार ट्राई करो, टकराओ, गिर जाओ, लेकिन हार मत मानो। जेनी ने डे 50 के आसपास
फॉरगिवनेस या माफी की बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी से नफरत करते हैं, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तो वो नफरत आपके अंदर जहर बन रही है। उस इंसान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। माफ करो, अपने लिए माफ करो। अपने माजी को छोड़ो, अपनी गलतियों को छोड़ो, दूसरों की गलतियों को छोड़ो। जब आप माफ करते हैं तो आपके दिल में जगह बनती है खुशियों के लिए। तीसरा महीना, रिश्ते और लोग। दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देनी चाहिए? पैसा? नहीं। शोहरत? नहीं। रिश्ते? हाँ। जेनी कैलेट कहते हैं कि आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसे लोग आपके आसपास होंगे। अगर आपके दोस्त नेगेटिव हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप भी उनकी तरह चमकने लगेंगे। डे 61 से शुरू होता है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। जेनी कहते हैं कि अपनी कंपनी को चूज करो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपकी एनर्जी चूसते हैं। ऐसे लोगों के करीब रहो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसको उन लोगों के साथ मत गवाओ जो आपकी कदर नहीं करते। डे 70 के आसपास जेनी ने एक्टिव लिसनिंग की बात की। हम सब बोलना तो सीख लेते हैं, लेकिन सुनना नहीं सीखते। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना फोन साइड पर रख दो, आंखें उसकी तरफ रखो और सच में सुनो। लोग नोटिस करते हैं जब आप उनकी परवाह करते हैं। आपके रिश्ते मजबूत होंगे जब आप दूसरों को इंपॉर्टेंस देना सीखेंगे। डे 80 पर जेनी ने काइंडनेस की बात की। रोज एक छोटी सी मेहरबानी करो। किसी को रास्ते में हेल्प करो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दो, किसी को स्माइल देकर दिन बना दो। ये छोटी छोटी चीजें आपको खुश रखती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जब आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आपके दिमाग में हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलते हैं। तो मेहरबानी करना मतलब आप अपने लिए ही खुशियां जमा कर रहे हैं। इसी महीने में जेनी ने बाउंड्रीज की भी बात की। दोस्तों, अच्छा इंसान बनना मतलब बेवकूफ नहीं बनना। आपको अपनी लिमिट्स बतानी होंगी। अगर कोई आपको यूज कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उसे कहना होगा नहीं। अपनी बाउंड्री सेट करना सीखो, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। चौथा महीना, कामयाबी की राह। अब बात आती है कामयाबी की। जेनी कैलेट कहते हैं कि कामयाबी रात भर नहीं आती, वो रोज की छोटे छोटे एक्शन से आती है। डे 91 से लेकर डे 120 तक किताब में कंसिस्टेंसी या मुस्तकिल मिजाजी पर ज्यादा फोकस है। जेनी ने कहा कि आप चाहे रोज सिर्फ 1 घंटा अपने गोल पर काम करो, लेकिन रोज करो। 1 घंटा रोज काम करने से साल में 365 घंटे होते हैं। सोचो, 365 घंटे किसी एक चीज पर, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन लोग क्या करते हैं? एक दिन 10 घंटे काम करते हैं, फिर 10 दिन कुछ नहीं करते। ये तरीका काम नहीं करता। कंसिस्टेंसी इज द की। डे 100 के आसपास जेनी ने गोल सेटिंग की टेक्निक बताई। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। आपका गोल वीग नहीं होना चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये वीग है। मैं अगले 6 महीने में 10,000 रुपए बचाना चाहता हूं, ये स्मार्ट गोल है। जितना स्पेसिफिक होगा, उतना आपको पता होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इस दौरान जेनी ने मॉर्निंग रूटीन की भी बात की। सुबह के पहले 1 घंटे में आप अपना पूरा दिन डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप सुबह लेट उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और भागते हुए निकलते हैं, तो आपका दिन भी वैसा ही होगा, जल्दी जल्दी भागते हुए, स्ट्रेस्ड। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, कुछ अच्छा खाएं और अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, तो आपका दिन अलग होगा। सुबह की शुरुआत आपकी पूरी दिन की बुनियाद है। जेनी ने डे 110 पर डिसिप्लिन की बात की। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, कभी आप मोटिवेटेड हैं, कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको तब भी काम करने पे मजबूर करती है जब आपका दिल नहीं कर रहा। डिसिप्लिन मतलब कहना और करना। आपने कहा कि मैं रोज जिम जाऊंगा, तो चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे नींद पूरी नहीं हुई, आप जाएंगे। ये डिसिप्लिन है और ये ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। 5वां महीना, पैसा और प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, पैसे के बारे में सोचना कोई गुनाह नहीं है। जेनी कैलेट कहते हैं कि पैसे से ही आप अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं और दुनिया में अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन पैसे के लिए सही सोच होनी चाहिए। डे 121 से शुरू होता है अबंडेंस माइंडसेट।
बहुत से लोग स्कार्सिटी माइंडसेट में जीते हैं, ये सोच के पैसे कम हैं, सब खत्म हो जाएगा, दूसरे के पास है तो मेरे पास नहीं होगा। जेनी कहते हैं कि ये गलत सोच है। दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, हर रोज नई डॉलर नई रुपए बन रहे हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि आप उनका हिस्सा कैसे लें। पैसे की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बस आपकी सोच की कमी है। डे 130 के आसपास जेनी ने फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की। पैसा कमाना तो सब सीख लेते हैं, लेकिन उसको संभालना कोई नहीं सीखता। आपको अपने बजट का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहिए। जेनी कहते हैं कि रोज का थोड़ा थोड़ा बचाओ वक्त के साथ बड़ा बन जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। इसी महीने में जेनी ने गिविंग या देना की भी बात की। ये अजीब लगता है, लेकिन जितना दोगे उतना मिलेगा। आप पैसे से, वक्त से या मेहरबानी से कुछ ना कुछ दो। जब आप देते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि मेरे पास कमी नहीं है, और यूनिवर्स आपको और देता है। ये वो कानून है कि जितना दोगे उतना ज्यादा वापस आएगा। डे 140 पर जेनी ने वैल्यू क्रिएशन की बात की। पैसा तभी आता है जब आप वैल्यू देते हैं। सोचो, आप किसकी मदद कर सकते हैं, आप किसका मसला हल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा लोगों की मदद करोगी उतना ज्यादा पैसे आएंगे। बिल गेट्स ने कंप्यूटर्स बनाकर दुनिया बदली और वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए। वैल्यू दो, पैसे अपने आप आएंगे। छठा महीना, सेहत और एनर्जी। दोस्तों, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं। जेनी कैलेट ने इस महीने में पूरा फोकस फिजिकल वेलबीइंग पर रखा है। डे 151 से शुरू होता है बॉडी इज अ टेम्पल। जेनी कहते हैं कि आपका जिस्म आपका घर है, आप इसमें रहते हैं। इसको साफ रखना, हेल्दी रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप अपनी गाड़ी में गंदा तेल डालेंगे? नहीं ना। तो फिर अपने जिस्म में गंदा खाना, जंक फूड, ज्यादा चीनी क्यों डाल रहे हैं? डे 160 के आसपास जेनी ने एक्सरसाइज की बात की। रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करो, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन हिलो। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स निकलते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो आपको खुश रखते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ आपका जिस्म नहीं, आपकी सोच भी साफ करती है। इसी दौरान जेनी ने स्लीप की इंपॉर्टेंस बताई। आजकल लोग अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर देते हैं काम के लिए। जेनी कहते हैं कि यह सबसे बड़ा गुनाह है। आपकी नींद आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी सेहत का बुनियाद है। रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद लो। रात को फोन साइड पर रखो, अच्छी नींद लो, सुबह ताजा उठो। डे 170 पर जेनी ने हाइड्रेशन और हेल्थी ईटिंग की बात की। पानी पीना मत भूलो, आपका दिमाग 70% पानी है। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपकी सोच स्लो हो जाती है। और खाने में रंग बिरंगी सब्जियां, फल और होल ग्रेन्स रखो। आप वो हैं जो आप खाते हैं। अगर आप फ्रेश हेल्थी चीजें खाओगे तो आप फ्रेश हेल्थी सोचोगे। 7वां महीना, क्रिएटिविटी और पैशन। अब बात आती है दिल की। जेनी कैलेट कहते हैं कि हर इंसान में एक क्रिएटिव स्पार्क है, एक आग है जो कुछ बनाने की, कुछ करने की। लेकिन बार बार की रूटीन, बार बार का काम इस आग को बुझा देता है। डे 181 से शुरू होता है रीडिस्कवर योर पैशन। जेनी कहते हैं कि सोचो, बचपन में आप क्या करना पसंद करते थे? क्या आप ड्राइंग करते थे, गाना गाते थे, लिखते थे? कुछ भी था, वो आपका असली पैशन था। वापस उसको ढूंढो। रोज थोड़ा वक्त निकालो अपने पैशन के लिए, ये आपको जिंदा रखेगा। डे 190 के आसपास जेनी ने क्रिएटिविटी ब्लॉक्स को दूर करने की बात की। कभी कभी आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ नहीं आता। जेनी कहते हैं कि इस वक्त जबरदस्ती मत करो, ब्रेक लो, नेचर में जाओ, म्यूजिक सुनो, कुछ और करो। जब आप रिलैक्स होंगे तो आइडियाज अपने आप आएंगे। क्रिएटिविटी को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको फ्लो में आने दिया जाता है। इसी महीने में जेनी ने लर्निंग की इंपॉर्टेंस बताई। रोज कुछ नया सीखो, चाहे एक नया वर्ड, एक नया फैक्ट या एक नया स्किल। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप ग्रो करना बंद कर देते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि जब मैं रोज सुबह उठता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये सोच रखो, हमेशा स्टूडेंट बनो। डे 200 पर जेनी ने टेकिंग एक्शन की बात की। सोचना अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, लेकिन एक्शन सबसे जरूरी है। आपका आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक आप उस पर अमल नहीं करते वो कुछ नहीं है। स्टार्ट करो, परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस शुरू करो, रास्ते में बेहतर होते जाओगे। 8वां महीना, वक्त का सही इस्तेमाल।
दोस्तों, वक्त सबसे कीमती चीज है जो आपके पास है। पैसा खत्म हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन वक्त जो गुजर गया वो वापस नहीं आता। डे 211 से शुरू होता है टाइम मैनेजमेंट। जेनी कैलेट कहते हैं कि रोज सुबह अपने 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिखो, सिर्फ 3। उनको पहले करो, बाकी चीजें बाद में होंगी। ये रूल ऑफ 3 है। जब आप अपने दिन के गोल्स क्लियर रखते हैं तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। डे 220 के आसपास जेनी ने एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टर्स की बात की। सोचो, आपका वक्त कहां जाया होता है? सोशल मीडिया, गॉसिप, टीवी, ये चीजें आपको टेम्पररी एंटरटेनमेंट देती हैं, लेकिन आपका वक्त चुरा लेती हैं। जेनी कहते हैं कि इन चीजों को लिमिट करो। फोन को साइलेंट पर रखो जब काम कर रहे हो, नोटिफिकेशंस बंद करो। अपना वक्त अपनी गोल्स पर लगाओ, दूसरों की जिंदगी देखने पर नहीं। इसी दौरान जेनी ने सेइंग नो की टेक्निक बताई। आप हर चीज के लिए हाँ नहीं कह सकते, हर पार्टी में नहीं जा सकते, हर काम नहीं कर सकते। अपनी प्रायोरिटी सेट करो और उनके लिए वक्त निकालो। नो कहना सीखो, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। डे 230 पर जेनी ने बैचिंग की बात की। सिमिलर टास्क्स को एक साथ करो, सारी ईमेल्स एक वक्त में रिप्लाई करो, सारे कॉल्स एक वक्त में करो। इससे आपका दिमाग स्विच नहीं करना पड़ता बार बार और आप ज्यादा तेजी से काम करते हैं। 9वां महीना, खुद को पहचानो। दोस्तों, सबसे ज्यादा वक्त हम किसके साथ गुजरते हैं? अपने आप के साथ। तो फिर खुद को पहचानना क्यों जरूरी नहीं? डे 241 से शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस। जेनी कैलेट कहते हैं कि रोज थोड़ी देर अपने आप के साथ वक्त गुजारो। मेडिटेशन करो, जर्नल लिखो या बस चुपचाप बैठो। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। आप किस चीज से खुश होते हैं, किस चीज से गुस्सा आता है, किस चीज से डर लगता है। जब आप अपने आप को समझ लेते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझ सकते हैं। डे 250 के आसपास जेनी ने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की बात की। हर इंसान में कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां। अपनी खूबियों पे फोकस करो, उनको और बेहतर बनाओ। अपनी खामियों को एक्सेप्ट करो और उन पे काम करो, लेकिन अपनी खामियों को अपनी पहचान मत बनाओ। आप अपनी गलतियां नहीं हैं, आप अपनी खामियां नहीं हैं, आप उससे ज्यादा हैं। इसी महीने में जेनी ने वैल्यूज की बात की। आपकी वैल्यूज क्या हैं? ईमानदारी, मेहनत, प्यार, फ्रीडम। इन वैल्यूज को पहचानो और अपनी जिंदगी उनके मुताबिक जियो। अगर आपकी वैल्यू ईमानदारी है लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं अपने काम में, तो आप खुश नहीं रहोगे। आपकी जिंदगी और आपकी वैल्यूज एक लाइन में होनी चाहिए। डे 260 पर जेनी ने ऑथेंटिसिटी की बात की। अपने आप को दूसरों के लिए मत बदलो, आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। लोग असली इंसान से जुड़ते हैं, नकली से नहीं। अपनी असली आवाज में बोलो, अपनी असली पर्सनैलिटी में रहो, ये कॉन्फिडेंस देता है। 10वां महीना, जिंदगी का मजा लो। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ काम और गोल्स नहीं है, जिंदगी जीनी भी है। जेनी कैलेट ने इस महीने में जॉय और फन पर फोकस किया है। डे 271 से शुरू होता है फाइंड योर जॉय। रोज कुछ ऐसा करो जो आपको खुश करे, चाहे वो छोटी सी चीज ही क्यों ना हो। अपनी पसंद की चाय पीना, अपना पसंदीदा गाना सुनना, कुछ देर पार्क में बैठना। ये छोटी छोटी खुशियां आपकी जिंदगी को रंगीन बनाती हैं। डे 280 के आसपास जेनी ने माइंडफुलनेस की बात की। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, गुजरे हुए वक्त को मत सोचो, आने वाले की फिक्र मत करो। अभी इस वक्त में रहो। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाओ, फोन मत देखो, टीवी मत देखो। टेस्ट करो हर बाइट का। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी बात सुनो। ये माइंडफुलनेस आपकी जिंदगी को स्लो और ब्यूटीफुल बना देती है। इसी दौरान जेनी ने लाफ्टर की इंपॉर्टेंस बताई। हंसो दोस्तों, हंसना बेस्ट मेडिसिन है। कॉमेडी देखो, दोस्तों के साथ मजाक करो, अपनी गलतियों पर हंसो। जिंदगी इतनी सीरियस नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। एक अच्छी हंसी आपकी स्ट्रेस को दूर कर देती है। डे 290 पर जेनी ने एडवेंचर की बात की। रोजी रोटी की भाग दौड़ में हम अपनी जिंदगी को एक पैटर्न में डाल देते हैं। कभी कुछ नया करो, नई जगह जाओ, नया खाना ट्राई करो, नया एक्सपीरियंस लो। ये एडवेंचर्स आपकी यादों को जिंदा रखते हैं। बुढ़ापे में आपको ये यादें ही काम आएंगी। 11वां महीना, इंपैक्ट और लेगेसी। दोस्तों, जिंदगी का असली मजा तब आता है जब आप दूसरों की जिंदगी में फर्क लाते हैं। डे 301 से शुरू होता है मेकिंग अ डिफरेंस। जेनी कैलेट कहते हैं कि आपको दुनिया बदलने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं करनी। रोज एक छोटी सी मेहरबानी, एक छोटा सा हेल्प, एक छोटा सा वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट, ये सब किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपको नहीं पता कि आपकी एक स्माइल किसके दिन को बना सकती है। डे 310 के आसपास जेनी ने मेंटरशिप की बात की।
अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो दूसरों को सिखाओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, किसी की राह आसान करो। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये एक साइकिल है, सीखो, अमल करो, सिखाओ। इसी महीने में जेनी ने लेगेसी की बात की। आप इस दुनिया से जाएंगे एक दिन, आपके पीछे क्या रह जाएगा? पैसा? नहीं, आपके नाम से जुड़े हुए अच्छे काम, आपकी मदद से बेहतर हुई जिंदगियां, आपकी मोहब्बत से रोशन हुए दिल। ये आपकी असली विरासत है। रोज सोचो कि मैं आज क्या ऐसा करूं जो मेरी लेगेसी को मजबूत करे। डे 320 पर जेनी ने ग्रैटिट्यूड फॉर अदर्स की बात की। जिन लोगों ने आपकी मदद की है उनको थैंक यू कहो। अपने माँ बाप की कदर करो, अपने टीचर्स की कदर करो, अपने दोस्तों की कदर करो। ये लोग आपकी जिंदगी के हीरो हैं, उनको अप्रिशिएट करना मत भूलो। 12वां महीना, नई शुरुआत। दोस्तों, 365 दिन का सफर अब खत्म होने वाला है, लेकिन असल में ये शुरुआत है। जेनी केलेट कहते हैं कि ये किताब खत्म नहीं होती, ये रोजाना की प्रैक्टिस है। डे 331 से शुरू होता है रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। अपने इस सफर को देखो, आप कहां से चले थे और अब कहां हैं, कितनी चीजें बदली हैं, कितनी चीजें सीखी हैं। अपनी ग्रोथ को अप्रिशिएट करो, अपने आप को ट्रीट दो। आपने ये सफर पूरा किया, ये बड़ी बात है। डे 340 के आसपास जेनी ने सेटिंग न्यू गोल्स की बात की। अब नए गोल्स बनाओ, पहले वाले अचीव कर लिए, ज्यादा बड़े बनाओ। अभी भी राह में हैं, एडजस्ट करो। जिंदगी हमेशा ग्रोथ की तरफ जा रही है, रुकना नहीं है। इसी दौरान जेनी ने स्टेइंग हम्बल की बात की। जितनी तरक्की कर लो, हम्बल रहो, अपनी रूट्स मत भूलो। जहां से चले थे वहां से शुरू हुई थी आपकी कहानी। ग्राउंडेड रहो। एरोगेंस आपको गिरा देती है, ह्यूमिलिटी आपको ऊंचा रखती है। डे 350 पर जेनी ने अनकंडीशनल लव की बात की। अपने आप से बेशुमार मोहब्बत करो, बिना शर्त के। चाहे आपने गलती की हो, चाहे आप फेल हुए हो, चाहे आप परफेक्ट नहीं हो, अपने आप से प्यार करो। ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी खड़ी है। और आखिर में डे 365, द न्यू बिगिनिंग। जेनी कहते हैं कि ये दिन सेलिब्रेट करो, लेकिन समझो कि ये सिर्फ एक दिन था। असली काम अब शुरू होता है। अब आपको बिना किताब के अपनी पॉजिटिव सोच को अपनी आदत बनाकर जिंदगी गुजारनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी चॉइस है। रोज सुबह उठ के चूज करो कि आज का दिन पॉजिटिव होगा। आखिरी 5 मिनट। दोस्तों, मैंने आपको जेनी केलेट की 365 डेज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का पूरा खुलासा दिया, लेकिन याद रखो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अमल करना होगा। रोज एक पेज, रोज एक सोच, रोज एक स्टेप। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप खुद बदलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आया। कमेंट में बताना कि आपकी फेवरेट सोच क्या थी और क्या आप इस 365 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाए। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। याद रखो दोस्तों, आपकी सोच आपकी तकदीर है। रोज पॉजिटिव सोचो, रोज शुक्र अदा करो, रोज आगे बढ़ो। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस यकीन करो अपने आप पर। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो और पॉजिटिव सोचते रहो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस वक्त मोटिवेशन की जरूरत में है। शायद आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। शुक्रिया और फिर मिलेंगे।